अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एनीकास्ट M4 प्लस का। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले को अपनी किसी भी एलसीडी के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, सबसे पहले जरा हम अपनी इस डिवाइस को खोल लेते हैं। तो देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि इस छोटी सी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी किसी भी चाइना की एलसीडी, एंड्रॉइड एलसीडी या कोई भी एलसीडी हो आपके पास, उसके ऊपर आप किस तरह से अपना डिस्प्ले शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये है जी हमारी एनीकास्ट की यूएसबी डोंगल डिवाइस। यहाँ पर हमें इसकी एक यूजर मैनुअल देखने को मिलती है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपनी इस डिवाइस को अपनी एलसीडी के साथ और वाईफाई के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक यूएसबी टू ओटीजी केबल मिल जाती है और यहाँ पर वाईफाई रिसीवर एंटीना देखने को मिल जाता है। जरा हम इसे खोल लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो केबल है, एक साइड से ओटीजी टाइप है, दूसरी साइड से यूएसबी, और ये हमारा वाईफाई रिसीवर है जो कि हमारे मोबाइल से आने वाले सिग्नल्स और जो साउंड होगा उसे एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले भी करवाएगा और प्ले भी करेगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ये एनीकास्ट की डोंगल डिवाइस मिलेगी कहां से। यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि इस डोंगल के अंदर दो किस्म के मॉडल आते हैं, एक M4 प्लस है और एक M2 प्लस है। आपने कोशिश करनी है जब भी आप ये वाली एनीकास्ट की डिवाइस ले तो आपने M4 प्लस वाली लेनी है क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है। इसमें जो M2 प्लस का मॉडल है वो थोड़ा सा पुराना भी हो चुका है और उसे कनेक्ट करने में भी थोड़ा सा मसला आता है। ये बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है। सो खरीदने से पहले इस चीज का जरूर आपने ख्याल कर लेना है। दोनों की प्राइस का भी फर्क है। M4 की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है और M2 की प्राइस थोड़ी सी कम है। दोस्तों, वेबसाइट का नाम है smarteshop.pk। यहाँ से आप इस डिवाइस को अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस डिवाइस की प्राइस 1399 रुपये है। ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। ऑर्डर करने का तरीका की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता करके भी अपनी इस डिवाइस को अपने घर मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अभी बारी आ जाती है अपनी इस डिवाइस को एलसीडी या एलईडी के ऊपर कनेक्ट करने की। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज क्लियर करता चलूं, चाहे आपकी एलसीडी हो या एलईडी हो या कोई भी मॉनिटर वाली एलसीडी हो, आप उसके ऊपर भी इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपकी एलसीडी या एलईडी के अंदर HDMI की सपोर्ट होनी चाहिए। उसके अंदर वो वाली पोर्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर हमने इसको कनेक्ट करना है। इसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ओटीजी टाइप केबल है, इसको हमने इस डोंगल के यहाँ पर पीछे लगा देना है। इसको लगाने के बाद अब हमने इसको जब पावर देनी है तो पावर के लिए हम इस वाली यूएसबी केबल को यूज करेंगे। आप चाहें तो इसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई से भी लगा सकते हैं, लाइक कोई भी मोबाइल का चार्जर। यहाँ पर मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 1 एम्पेयर का चार्जर इस्तेमाल करें क्योंकि उसके ऊपर बेटर रिजल्ट मिलता है। नहीं तो आप लोग ये एलईडी के पीछे लगी हुई इन यूएसबी पोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसका काम ये है कि इसने इस डोंगल को पावर देनी है। मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देता हूँ। 2 हमारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरी बारी आ जाती है। ये जो HDMI यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है, इसको हमने अपनी HDMI 1 या HDMI 2 दोनों में जिसके ऊपर मर्जी लगा दी। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने HDMI 1 में ही लगाना है, जहां पर आपका दिल करता है वहां पर लगा ले। सो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा नहीं लगेगी। उसकी रीजन ये है कि इसके पीछे हाईफाई वूफर लगे हुए हैं जो कि जगह कम है। बहुत सारे लोगों को इस तरह का मसला आता है कि उनकी एलसीडी के पीछे जगह कम होती है जिसकी वजह से ये डिवाइस लग नहीं पाती। अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप कोई भी HDMI केबल ले लें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास HDMI मेल टू मेल केबल है जो कि आपके एक साइड पीसी में लगती है, एक साइड एलईडी में लगती है। इसके अलावा आपको एक चाहिए होगा ये छोटा सा फीमेल टू फीमेल HDMI कन्वर्टर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड पे भी फीमेल है, इस साइड पे भी फीमेल है। इस कन्वर्टर को इस्तेमाल करते हुए मैं इस डोंगल को अपनी एलईडी के साथ कनेक्ट करूंगा। एक साइड से मैं इधर से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, दूसरी साइड से मैं इसको अपनी डोंगल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी एक्सटेंशन बन गई है, बेसिकली एक्सटेंशन बन गई है। अब ये वाली जो एक सिरा बचा है इसको हम HDMI 1 के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है जी।
अच्छी तरह से मैंने सभी कनेक्शंस को कर लिए हैं। दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं कि ये हमने जो एक्सटेंशन इस्तेमाल की है ये सीधा सीधा हमारी एनीकास्ट को डिस्प्ले को शो करने के लिए, एलईडी के ऊपर शो करने के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पर ये जो हमने ओटीजी का इस्तेमाल किया, ये एक तो वायरलेस ये जो रिसीवर है मोबाइल से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करेगा, ये वाली यूएसबी जो है इसको पावर देने के लिए। अभी हम इसको सीधा कर लेते हैं और लास्ट टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है और ये किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से हमने इसको मोबाइल के ऊपर कनेक्ट करना है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर अपनी एलईडी को ऑन कर लेना है। बेसिकली मैं इस वक्त लूनर की 32 इंच की एलईडी इसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को चाइना की एलईडी के ऊपर भी लगाकर दिखाऊंगा कि ये चाइना की एलईडी के ऊपर किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहला आपने काम ये करना है, रिमोट के ऊपर सोर्स का बटन, हर रिमोट के ऊपर होता है सोर्स का बटन, सोर्स के बटन को प्रेस करना है। आप लोग अभी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं सोर्स के बटन को प्रेस करता हूँ तो आप लोगों ने इसको चेंज करके HDMI 1 के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि हमने HDMI 1 के अंदर इस डोंगल को लगाया है। अगर आप HDMI 2 के ऊपर लगाया होगा तो आपने HDMI 2 को सिलेक्ट करना है। तो मैंने HDMI 1 पे लगाया तो मैं HDMI 1 पे लाकर इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पर इसका इंटरफेस देख सकते हैं कि जैसे ही हमने HDMI 1 के ऊपर से सिलेक्ट किया तो इस तरह का आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा। अभी यहाँ पर इसके बेसिकली दो किस्म के मोड्स होते हैं, एक एयर प्ले मोड होता है और दूसरा मीरा कास्ट मोड होता है। अगर तो आप लोगों ने अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपनी एलईडी के ऊपर शेयर करना है तो आपने मीरा कास्ट के ऊपर स्विच कर जाना है। वो किस तरह से स्विच करना है वो भी आप लोगों को बता देता हूं। इस डोंगल के पीछे एक छोटा सा बटन लगा होता है, आपने उसको जस्ट एक दफा से प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे एक दफा से प्रेस करेंगे तो ये मीरा कास्ट मोड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अभी हमने मोबाइल्स को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली दो किस्म के मोबाइल हैं, एक सैमसंग गैलेक्सी J6 है और एक J7 Max है। इन दोनों के अंदर ही स्मार्ट व्यू के नाम से एक फंक्शन है, मैं दोनों को बारी बारी दिखाता हूं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर स्मार्ट व्यू के नाम से आप लोगों को कॉर्नर के ऊपर ही नजर आ रहा होगा स्मार्ट व्यू। तकरीबन 90% मोबाइल्स के अंदर ये स्मार्ट व्यू का ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर बात करूं अपने J7 Max की तो उसके अंदर भी ये स्मार्ट व्यू के नाम से ऑप्शन मौजूद है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, कुछ मोबाइल में यहाँ पर ये स्मार्ट व्यू नहीं लिखा आता, उसमें स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन आता है, तो आपने स्क्रीन मिररिंग को ओपन कर लेना है। सिंपली मैं यहाँ पर स्मार्ट व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डिवाइस को शो होगी ये जो हमने ऑन की है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ओके कर देता हूँ। बस जस्ट आपने जो ये आपकी एनीकास्ट की डिवाइस इधर आएगी, आपने उसे ओके करके डिटेक्ट कर लेना है और कनेक्ट कर देना है। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पर एलईडी के ऊपर आप लोगों को हमारे मोबाइल का डिस्प्ले नजर आ रहा है। अभी ये वर्टिकली है, मैं ये चाहता हूँ जरा हॉरिजॉन्टली हो जाए, बड़ी स्क्रीन नजर आए, तो मैं यहाँ से ऑटो रोटेट के ऊपर इसे क्लिक कर लेता हूँ। ऑटो रोटेट के ऊपर करने के बाद हमने कोई भी चीज को प्ले कर लेना है। यहाँ से मैं कोई म्यूजिक प्ले कर लेता हूँ। अगर तो आप गैलरी के अंदर से किसी भी चीज को प्ले करेंगे तो ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप यहाँ से कंट्रोल जरूर कर सकेंगे मगर आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएगा। ये उस सिचुएशन में होगा जब आप अपनी गैलरी से कोई चीज प्ले करेंगे। सो यहाँ पर आप देखें कि मोबाइल की आवाज भी नहीं आ रही, वो आवाज भी एलईडी के अंदर आ रही है। मैं इसको जरा वॉल्यूम को बढ़ाकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, अभी हम जरा YouTube के ऊपर किसी भी चीज को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जरा अपने चैनल को ही सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर पहली वीडियो को ही प्ले कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो डिस्प्ले यहाँ पर नजर आ रहा है वही डिस्प्ले आप लोगों को वहां पर नजर आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त इनवर्क्स का 3 kV का VM2 इन्वर्टर मौजूद है। अब इस VM2 इन्वर्टर के ऊपर हमने 2 बैटरीज ताइस है। आउटपुट हमारा आउटपुट के ऊपर लोड भी देखिए 400 से 500 वाट तक का हमारा लोड भी चल रहा है, मगर फिर भी पीवी से इतना लोड ले ही नहीं रहा। अब यहाँ पर मसला आ जाता है कि हम लोग इन्वर्टर्स की सेटिंग ठीक तरह से नहीं करते। यहाँ पर आप लोगों को मैं वो वाली सेटिंग बताऊंगा जिसके ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैं मोबाइल को ऑटो रोटेट के ऊपर करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी ऑटो रोटेट हो जाता है। जैसे ही हम इसे पोर्ट्रेट के ऊपर करते हैं तो ये बिल्कुल वर्टिकल तौर पर आ जाता है। इस सेटिंग के अंदर है, यहाँ पर देखिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, इसके स्विच।
इसके अलावा आप लोग कोई भी चीज को अपने मोबाइल से अपनी एलईडी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो एक हमारी लोनर कंपनी की एलईडी थी। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से आप चाइना की एलईडी के ऊपर भी सेम यही डिस्प्ले को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने इस वक्त चाइना की 22 इंच की एक एलसीडी लगी हुई है, जिसके अंदर हमने ये वाला TR85031 वाला यूनिवर्सल बोर्ड लगाया हुआ है। अभी जिस तरह से हमने उस एलईडी के साथ कनेक्शन किए थे, हमने वैसे ही इस एलईडी के साथ भी कनेक्शन करने हैं। ये मैं आप लोगों को ओपन इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। सिंपली यूएसबी के ऊपर आपने यूएसबी को कनेक्ट कर देना है, यूएसबी केबल को, ताकि इसे पावर मिल सके, और इस HDMI को HDMI के अंदर इंसर्ट कर देना है। जैसे आप लोग इसको इंसर्ट करेंगे तो आपका डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। सो मैं जरा यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस एलईडी के पीछे। ठीक है जी, हमने अपनी एलईडी को कनेक्ट कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने डिटेक्ट कर लिया है कि हमारी ये जो डोंगल है, इसको इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। सेम वैसा ही आप लोगों को इसके ऊपर भी डिस्प्ले नजर आएगा। अभी यहाँ पर हम इस J6 के साथ अपनी इस एलईडी को कनेक्ट करते हैं। स्मार्ट व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये आगे इसके ऊपर क्लिक किया, ये कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। जस्ट आपने क्लिक करनी है। कुछ मोबाइल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं होती, तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन से भी आप अपना व्यू जो है वो अपनी एलसीडी के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है जी, हमारा डिस्प्ले हमारी एलसीडी के ऊपर पहुंच चुका है। तो मैं यहाँ इसको भी ऑटो रोटेट के ऊपर कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आवाज हमारे मोबाइल से नहीं आ रही, हमारी एलईडी के अंदर से आ रही है। ये सबसे बड़ी खास बात है। इसका जो स्पीकर है, यहाँ से आपको आवाज नहीं आएगी, बल्कि एलईडी के स्पीकर्स के अंदर से आपको आवाज आएगी। सो दोस्तों, इस तरह से आप इस एनिकास्ट डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई भी वीडियो अपनी बड़ी एलईडी स्क्रीन के ऊपर देख सकते। मतलब कहने का ये है कि आप अपनी पूरे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो उसके ऊपर भेज सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक और चीज है कि अगर आप अपने मोबाइल को टच नहीं करते, मतलब कोई पंगा नहीं करते, तो थोड़ी सी देर बाद आपके मोबाइल से डिस्प्ले ब्लैक हो जाता है, जो कि आपकी बैटरी को सेव करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल के ऊपर ये वाला ऑप्शन हमें आ गया कि अगर आप स्वाइप करेंगे तभी आपको ये वाली वीडियो मोबाइल के ऊपर नजर आएगी। सो इस तरह से आप अपना मोबाइल कहीं पर भी रखकर बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपनी HD वीडियोस के मजे ले सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक की। उम्मीद करती थी आप लोगों को पसंद आई। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली इस लाइक बटन के ऊपर जरूर क्लिक करके हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में लगी ये बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।